एवरीवन, सबको भूत चतुर्दशी नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। अगर जिंदा रहते किसी को भूत देखना है, किसी को नरक देखना है, आज नरक चतुर्दशी है ना, भूत चतुर्दशी इसलिए बोल रही हूँ। अगर किसी को भूत और नरक देखना है जीते जी, तो शादी कर डालिए, ससुराल चले जाइए, सारे भूतों से मुलाकात हो जाएगी और नरक जीते जी भोग लोगे वहाँ पे। हालांकि बहुत लोग बोलेंगे सब लोग ऐसे नहीं है, लेकिन अच्छी बात है अगर आपके नसीब में ऐसा ना मिले तो, लेकिन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, ये बात भी मानना पड़ेगा, कुछ भी बोल लो। क्योंकि मैं जब अभी लगातार मेरी कहानी में मेरी लाइफ की घटनाएं शेयर कर रही हूँ ना, उसमें बहुत सारी लेडीज़ है, बहुत सारी फीमेल्स है जो लोग आके यही लिख रहे हैं कि हमारी भी यही प्रॉब्लम है, हम भी यही सब झेल रहे हैं। और सिर्फ किसी एक ने बोला कि सब लोग ऐसा नहीं है, बाकी सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। तो परसेंटेज ज़्यादा है, ये यही पर साबित होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें नरक भोग रही है और भूतों से रोज़ उनका उठना बैठना हो रहा है शादी के बाद। मालूम है, अभी ना मैं किसी का पोस्ट पढ़ी, उसमें ऐसा लिखा है कि हमने तो किस लोगों को इज्जत देना चाहा, कुछ लोगों को, लेकिन उन्होंने अपने बर्ताव से ये बता दिया कि वो इज्जत पाने के लायक नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग रोते हैं ना कि हमें तो प्यार नहीं मिला। जैसे कि मेरी सास हमेशा रोते रहेगी, मुझे तो प्यार नहीं मिला, मेरी तो सौतेली माँ थी, मुझे तो बचपन से प्यार नहीं मिला। ये सोच के अगर किसी को तरस आ गया और वो सोचा कि चलो इनको थोड़ा प्यार दे देते हैं, उस प्यार का भी गलत मतलब निकालती है। जैसे मैंने सोचा था, शादी के पहले से मैं ये सुनते आ रही हूँ कि मेरी सास को प्यार नहीं मिला, जबकि एकदम बकवास करती है वो। ये कितने साल पुरानी बात है जब प्यार नहीं मिला था। तुम कहती हो कि तुम्हारी शादी हो गई थी 19 साल में, अब तुम 70 साल की हो, इतने सालों से तुम पति और बेटे का प्यार जो पा रहे हो उसका क्या? और सिर्फ 19 साल तक तुम्हें प्यार नहीं मिला था। वो ज़माना पता नहीं कौन सा ज़माना था, वो उस ज़माने को याद करके तुम आज भी रो रहे हो। और जो तुम्हारा प्रेजेंट अच्छा है, पति प्यार कर रहा है, तुम्हारे नखरों को झेल रहे हैं वो, हाँ इतने नखरे वाली हो तुम, सब झेलते हैं, वो अपने मुंह से बताते कि मैं इनको झेल रहा हूँ इतने सालों से, फिर भी प्यार करते हैं, फिर भी तुम्हारे साथ रहते हैं। वो प्यार नहीं है तो क्या है? तुम्हारा प्रेजेंट इतना अच्छा है, उससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पास्ट कब का बुरा था उसको लेके आज भी तुम रोते रहती हो, शिकायत करती रहती हो, यानी कि तुम्हारी शिकायत करने की आदत है। और तो और मैं जब ससुराल गई, एक दिन ये वही बात पे रो रही है कि माँ मेरी प्यार नहीं करती थी। नाश्ता करने बैठी थी मेरी सास, मैं बगल में बैठी हूँ, मैं तो नाश्ता करती नहीं हूँ, मैं इंटरमिटेंट डाइट पे रहती हूँ हमेशा से। तो मैं बैठी हूँ, मेरी सास नाश्ता कर रही है और रोने लगी। तो मैं उठ के खड़ी हूँ कि उनको गले लगा के उनके आंसू वासू मैंने पोंछे और बोला माँ रो क्यों रही हो? देखो सब लोग प्यार करते हैं ना, अभी बाबा भी प्यार करते हैं, आपके बेटे भी प्यार करते हैं, तो आपका पास्ट था, वो तो कितनी पुरानी बात है, वो पास्ट को याद करके क्यों रो रहे हो? आपका प्रेजेंट तो अच्छा है ना, तो पास्ट को याद करके प्रेजेंट को खराब मत करो आप। उसके बाद एक दिन और मैंने उनको गले लगाया था, जब मुझे ही जलील कर रही है, मुझे ही सुना रही है, मुझे ही रुला रही है, मैं पूरा दिन रोई। ये तो भाई कई बार मैं घटना बताई हूँ आप लोगों को। 25 दिसंबर मेरी शादी के ठीक 10 दिन के बाद इतना रुलाई मुझे, इतना रुलाई, और खुद ही मुँह फुला के बैठ गई। दूसरे दिन मैंने सोचा चलो सिचुएशन को ना थोड़ा नॉर्मल करते हैं, और जब तक मैं सामने से नॉर्मल नहीं करूँगी शायद नॉर्मल नहीं होगा। तो मैंने उनको फिर से गले लगा के बोला माँ इतना गुस्सा मत करो, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। बहुत लाड से मैंने, प्यार से, जैसे कोई बड़ा इंसान छोटे को मनाता है ना, वैसे मैंने मनाया, जबकि जलील मैं हो रही हूँ और मैं ही झुक के उनको मना रही हूँ, ठीक है। और एक दिन मैंने उनको गले लगाया था, जब रस्म के बहाने मुझे बहन के घर भेजी थी वो, और मैं वापस आई बहन के साथ। उस दिन मैंने गले लगाया था कि माँ मैंने आपको 2 दिन बहुत मिस किया, ठीक है, ये मैंने बोल के गले लगाया था। वो गले लगाने का गलत मतलब निकालती है, बोलती है गले लगाना तो तुम्हारी आदत है, तुम तो गले लगा लगा के मेरे बेटे को फंसाई हो, यानी सिड्यूस की हो मेरे बेटे को, ये बोली थी वो मुझे। यानी ऐसे लोग प्यार पाने के लायक है? दूर दूर तक नहीं, ऊपर वाले को भी पता होता है किसे प्यार देना है और किसे नहीं देना है। अगर वो लेडी रोती है कि उनको प्यार नहीं मिला है, तो आप प्यार नहीं पाने के ही लायक हो, इसलिए आपको नहीं मिला है। जब आपको प्यार मिल रहा है, उस प्यार को आप गंदा बोल रहे हो। अगर मैं मेरी माँ को गले लगाऊंगी तो मेरी माँ ऐसा बोलेगी क्या कि तेरी आदत है गले लगाने की? अगर गले लगाने की मेरी आदत होगी तो मैं तो ससुर को भी गले लगाते रहूंगी। यही बात मैं कल मेरी एक सहेली से डिस्कस कर रही थी, तो मेरी सहेली ने भी यही बोला, गले लगाने की आदत है मतलब तुमने ससुर को कितने बार गले लगाया ये बताओ? तो मैं बोली एक भी बार नहीं, ससुर को क्यों गले लगाए?
फिर तुम्हारी सास क्यों बोली ऐसा? मैं बोली वही तो बात है कि क्यों बोली। तो प्यार आप किसको दे रहे हो, वो प्यार आपका प्यार पाने के लायक है भी या नहीं? आप किसी को गले लगा रहे हो, आप वो आपके गले लगने के लायक है भी या नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है। आप किसी को भी गले नहीं लगा सकते। बोलते ना प्यार रिश्ता सब बराबरी में होनी चाहिए, प्यार बराबरी में होना चाहिए, रिश्ता बराबरी में करनी चाहिए। ये इसलिए ही बोलते हैं कि गले तक आप किसी को पहुंचा रहे हो और वो उस वहाँ पहुंचने के लायक भी नहीं है। सोचो, मुन्ना भाई MBBS में ऐसा दिखाया था ना कि जादू की झप्पी, कोई भी परेशान हो, कोई भी थोड़ा नेगेटिव टाइप का हो या कोई परेशान हो, यानी कोई भी नेगेटिविटी को आप नफ़रत को प्यार से जीत सकते हो, नफ़रत को प्यार से जीता जा सकता है। ये दिखाया था ना, जादू की झप्पी एक ऐसी चीज़ है। नहीं, ये मतलब जब मैंने मेरी सास को देखा ना कि गले लगाने का भी वो गंदा मतलब निकाल रही है, तब मैंने सोचा नहीं भाई ये फिल्मी बातें हैं, नहीं होता है। नेगेटिव लोगों को आप प्यार से नहीं पॉजिटिव बना सकते हो। प्यार से नफ़रत को मतलब पता नहीं नफ़रत को जीता जा सकता है या नहीं, मतलब नफ़रत मतलब तो नेगेटिविटी है ना, नहीं जीता जा सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ कुछ अलग है और फिल्मी बातें कुछ अलग है। प्यार से आप प्यार को जीत सकते हो, प्यार से आप नफ़रत को नहीं जीत सकते। एक ना कहावत है, बंगालीज बोलते हैं कि आप एक बार सांप को भी वश में कर सकते हो, लेकिन खल जो है ना, खल मतलब खलनायक, खलनायिका यानी नेगेटिव विलेन, वैम्प, तो खल को आप वश में किसी भी हालत में नहीं कर सकते हो। तो यही बात होती है। जादू की झप्पी वाली जो बात है ना, जो मुन्ना भाई MBBS में दिखाया था, बस वो फिल्म तक ही सीमित है। रियल लाइफ में कुछ इस बात का कोई लेना देना नहीं है, नहीं होते। नेगेटिव लोग प्यार से आपके वश में नहीं आते हैं, हार जाएंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलाना आता है, उनको प्यार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जिनको प्यार मिलने से प्यार की कदर नहीं है, प्यार दे रही हूँ तो उसका गंदा मतलब निकाल रही है, वो गलत बोल रही है। प्यार को गले लगाना को भी वो गंदा बोल रही है कि गले लगाना तो तेरी आदत है, तू गले लगा लगा के मेरे बेटे को फंसाई है। बस लाइफ में मेरा यही काम बचा हुआ था, बस उसका एक बेटा है जो पूरी दुनिया में और दूसरा कोई है नहीं, जिसको फंसाने में मैं मेरी सारी ताकत, सारी एनर्जी, सारी लाइफ, सारी उम्र सब कुछ लगा दिया मैंने उसके बेटे को फंसाने में। बस एक ही तो दुनिया में है लायक बेटा, और तो कोई है ही नहीं। बस वही करती हूँ मैं, फंसाना। बाकी मेरा और कोई काम धंधा है ही नहीं लाइफ में। क्या बात करती है इस उम्र में, हाँ? जरा भी लिहाज है। बोलते हैं कि बड़े लोगों की इज्जत करनी चाहिए। अरे यार, बड़े लोग, तुम लोग अपने मर्यादा में रहो। उम्र से कोई बड़ा नहीं होता है। अगर आपको लगता है बड़े हो तो अपनी मर्यादा में रहो। मर्यादा उल्लंघन करोगे तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी किसी से। हमारी इज्जत हमारे कर्मों से, हमारे विचारों से, हमारे बर्ताव से, हमारे चरित्र से होता है। आपको कोई गले लगा रहा है प्यार से और आप उसको जलील कर रहे हो, आपका इतना बुरा कर्म के बाद आप सोच रहे हो कि सामने वाला आपकी इज्जत करे। इतनी गलत सोच, इतनी घटिया सोच, इतनी नीच सोच आप रखते हो और आप ये सोच रहे हो कि आपकी इज्जत हो समाज में। मेरा पति मुझे ये समझाया था कि प्यार से नफ़रत को जीता जा सकता है। मैं तो मेरी माँ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ वो कैसी है, और मैं तुम्हें भी जानता हूँ कि तुम अपने प्यार से एक दिन मेरी माँ को अपना ही लोगे, प्यार से उनको जीत ही लोगे। लेकिन उनकी माँ जो है, जो प्यार का भी गंदा मतलब निकालती है, किसी में दम नहीं उनकी माँ को प्यार से अपने वश में कर सके, यानी कि प्यार से उनको बदल सके, उनके मन में प्यार पैदा कर सके। किसी के वश में भी नहीं है। जो भी उनको गले लगा के प्यार करने जाए उसको जलील कर देगी वो लेडी। लाइफ में ना जो लोग आते हैं ना, कुछ सबक दे के जाते हैं। तो मेरी सास ने भी ये मुझे सबक दिया कि भाई जो आज तक हम गलतफहमी में जीते थे कि प्यार से नफ़रत को जीता जा सकता है, ये गलत है, ये एकदम ही गलत बात है। बस कुछ चीज़ें हैं ना, बातें बन के रह जाती है। तो कुछ प्रोवर्ब्स होते हैं, है ना, कुछ कहावतें होती हैं, तो ये भी एक कहावत ही है और कुछ भी नहीं। नफ़रत को कोई नहीं जीत सकता है। आप प्यार को प्यार से जीत सकते हो पर नफ़रत को नहीं जीत सकते हो। नहीं तो ये लेडी जो हमेशा रोती है, जो सब लोग प्यार कर रहे हैं, प्यार की कदर उनको है नहीं, और कब किसी ने प्यार नहीं किया था, कितने युग पहले की बात है, उस बात को लेकर रोती रहती है। प्रेजेंट अच्छा है, उसकी फिक्र नहीं है कि भाई मेरा प्रेजेंट तो अच्छा है, मैं पास्ट को याद करके क्यों रहूँ। मतलब उनको ना हमेशा शिकायत करने की ही आदत है।
जो नहीं मिला उस चीज़ को लेके रोती रहेगी, जो इतना सब कुछ मिला है उसकी कोई कदर नहीं है। खैर, सब लोग आते हैं लाइफ में ना, बुरे लोग भी सबक ही दे के जाते हैं। अच्छे लोग तो यादें बनकर रह जाते हैं, लेकिन बुरे लोग सबक बनकर रह जाते हैं लाइफ में। और बुरे लोगों का आना लाइफ में इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ सीखते हैं उनसे, हमें सबक मिलता है, और सबक मिलना हर किसी के लिए ज़रूरी है।